कैसे बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं हम। तो बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। अगर लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं तो इससे ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो हम चलते हैं, इसको सर्च करते हैं, गूगल साइट्स। तो देखो यहाँ पर ये sites.google.com ये वेबसाइट आ गई हमारी। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नई वेबसाइट बना लेते हैं। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा। अच्छा, अच्छा, ओहो! 1 मिनट, मैं भूल गया स्क्रीन शेयर करना ही। अब आ रहा है स्क्रीन? जी जी। ठीक है। ओके, तो मैं शुरू से चलता हूँ। तो गूगल साइट्स, तो देखो यहाँ गूगल साइट्स आ गई, sites.google.com। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्लैंक साइट इसको हम क्लिक करेंगे। तो हमारी ये वेबसाइट आ गई। अब हम जो है वो एक वेबसाइट को रेफरेंस बना लेते हैं ताकि हमें वेबसाइट बनाना आसान हो। तो एक मैं वेबसाइट ले लेता हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया, इसकी वेबसाइट ले लेते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी है, इसका रैंकिंग जो है वो बहुत से आईआईटी से ऊपर है और वहाँ की बेस्ट जो है टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। इसके दो कैंपसेस हैं, एक जो है वो जौहर बारू एक स्टेट है वहाँ है, दूसरा कुआलालंपुर में है। तो मैंने कुआलालंपुर वाले कैंपस से पढ़ा, ये कुआलालंपुर का कैंपस है। तो हम इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे एज ए रेफरेंस। तो ये पूरी वेबसाइट है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि ये हम क्या करते हैं कि ये इमेजेस जो है वो ले लेते हैं फिलहाल। तो इमेजेस लेने के लिए आसान तरीका क्या है कि हमने यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन किया और इसको यहाँ से कट किया और पेंट में गए। इमेजेस के बहुत सारे बनाने के रास्ते हैं, हम एक आसान बच्चों के लिए कर लेते हैं। पेंट सारे कंप्यूटर्स में होता है और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया और इसको हम सेव कर लेंगे। पीएनजी कर लें, जेपीईजी कर लें, कोई भी कर लें हम। तो ये हमारा सेव हो जाएगा। डेस्कटॉप के ऊपर हम चलते हैं, इमेजेस फोल्डर है। तो ये ऑलरेडी मैंने सेव की हुई है इमेज इसके अंदर, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इमेजेस के फोल्डर है हमारा। तो इस तरीके से यहाँ फोल्डर के अंदर मैंने जो है वो दिखाता हूँ आपको कितनी ये बनाई हुई है। तो देखिए, एक ये है इमेज, इसमें वन एक पूरी ये इमेज है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और ये एक लोगो है मेरा। तो अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा बस हमको। तो ये हमें इस टाइप के हम ये करते हैं कि एक इसका ये ले लेते हैं, ये वाली इमेज। और उसके बाद जो है वो हम ये ले लेते हैं और इसके नीचे जो है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट है, इसके नीचे यहाँ पर टेक्स्ट ले आते हैं। तो हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखो एंटर द साइट नेम। मैं इस साइट का क्या मैं मान लो माई यूनिवर्सिटी, मैं ये साइट का नेम डालूंगा और यहाँ पर लोगो अपलोड करूंगा। तो मैंने अपना यही लोगो अपलोड कर लिया। अब यहाँ पर ये जो पेज है, इसकी जगह मैं वहां से पेज जो है इमेज अपलोड करता हूँ। अपलोड,
और ये इमेज अपलोड हो गई। अच्छा, इसमें मैं कौन सा एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। थीम्स, ये थीम ले लेता हूँ। तो देखो ये हमारी थीम हो गई। निकाल देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर, ये मेरा आ गया इस तरीके से, जैसे ये है वेबसाइट। यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ एक बार, कैसे लिए प्रीव्यू प्रीव्यू कर सकते हैं हम। तो प्रीव्यू में ये इस तरीके से आएगी हमारी। अगर मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में कैसी आएगी, ये मोबाइल के लिए है। और अब हम इसमें नीचे जो है हमारी दूसरी वाली वेबसाइट में ये इस तरीके से लाना चाहते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तीन का है, तीन ले आएंगे। तो देखो यहाँ पर ये तीनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, इमेज यहाँ से अपलोड कर लेंगे पहले। तो हम इमेज 1 हो गई थी हमारी, 2 कर लेते हैं। और इमेज 3 और इमेज 4, ये हमने इमेज कर ली। अब यहाँ पर इस वेबसाइट से अब हम थोड़ा, मान लीजिए ग्लोबल एजुकेशन, यहाँ से हमें ये उठाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। और कॉपीराइट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमें नया कंटेंट देगा। हमने यहाँ से यूटीएम की जगह यहाँ पर मान लो हम माई यूनिवर्सिटी कर देंगे। ग्लोबल एजुकेशन, न्यू कंटेंट, ओके, एडिट। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया इसको। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको नोटपैड पे कर ले लेता हूँ ताकि इसकी खत्म हो जाए। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और इसको MU कर दिया, माई यूनिवर्सिटी। MU, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया। अब 28 है, मुझे इसको कम रखना है। मैं इसको 14 रख लेता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं आ गया सेकंड के ऊपर। सेकंड में जाता हूँ, यहाँ फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रेजुएट्स, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, MU, और यहाँ पर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको मैंने 14 कर लिया और बोल्ड कर लेता हूँ सबको। कि ये हमारा कितना था, 28। तो इसको मैं 28 ही कर देता हूँ। 28, एंटर। अच्छा, अब थर्ड वाला ले लेता हूँ। alumni relations, तो alumni relations के अंदर यहाँ आ गया मैं। तो इसको मैं पहले
फॉर्मेटिंग रिमूव कर दो। फोर्टीन बोल्ड, और इसको मैं कर देता हूँ 28। 28। तो ये मेरा वैसे ही बन गया जैसे पहले था। अब मान लो यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बिल्डिंग अ वाइब्रेंट कम्युनिटी कर देता हूँ। तो अब ये तकरीबन बराबर आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ ये कैसी लग रही है वेबसाइट। तो ये है मोबाइल में कैसी लग रही है। तो ये मेरा मोबाइल व्यू हो गया, और ये मेरा लैपटॉप व्यू हो गया। अच्छा, अब मैं इसको एक पेज अब मुझे ऐड करना है यहाँ पर। पेजेस, यहाँ पर ये होम है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, ऐड सब पेज। इसको मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। ये हमारा कॉन्टेक्ट अस हो गया। ठीक है, और डन। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया। और उस इमेज के अंदर असल में ये टेक्स्ट था, तो इसकी वजह से ये आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, कॉन्टेक्ट अस। सेंटर में रह रहा है। ठीक है, वो इमेज जो है असल में ऐसी होना चाहिए जिसपे वो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये हेडर क्या होगा, सब जगह एक जैसा रहेगा। तो हमें यहाँ से इमेज जो है वो उसको चेंज कर देना है। मैं अभी दूसरा करता हूँ, फिलहाल जो है इसको करता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या है, इसको हम इंसर्ट, और अब हमें क्या चीज इसके अंदर और इंसर्ट कर देते हैं हम। तो आमतौर पे हमारे मैप होता है कॉन्टेक्टस में। तो ये यहाँ पर हम मैप को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एड्रेस डालते हैं, मान लो जामिया सेलेक्ट। ये हमारा एड्रेस आ गया। और अब हम इसके अंदर एड्रेस भी डाल देते हैं। तो एक हम इसके अंदर टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पर हम डाल देते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025। और इसको कर देते हैं सेंटर। तो यहाँ और डिटेल्स हम अपनी डाल सकते हैं। तो ये हमारी कॉन्टेक्ट। अब हम होम पे जाते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, इसका व्यू। तो ये हमारा मेन पेज है। और उसके बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्टस, तो ये हमारा कॉन्टेक्टस वाला पेज है, जिसमें हम इसको करीब से भी देख सकते हैं, अपना लोकेशन, और दूर से भी देख सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट हो गई। इसमें बहुत सारी चीजें हैं अभी, क्योंकि हमें हमारे पास लिमिटेड वक्त है। तो हम अब
नेक्स्ट कर लेते हैं, होस्टिंगर के ऊपर वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं। अच्छा, इसको, हाँ, अब इसको हम एट द एंड पब्लिश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पब्लिश पे जाएंगे और पब्लिश टू द वेब एड्रेस। अगर कोई वेब एड्रेस है हमारा, तो उसके अंदर यहाँ पर हम डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये बाय डिफॉल्ट लेना है इसका। ये खुद ब खुद एड्रेस देगा हमको। तो सही है, प्रीव्यू, पब्लिश, साइट्स व्यू, एड्रेस, माय यूनिवर्सिटी। Okay, this is a great error, but it's already taken. Okay, 1 2 3, it's fine. ये मैं पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से। तो रिव्यू व्यू पब्लिश साइट, ये मेरा यहाँ पर ये पब्लिश साइट हो गया। ये मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको आप लोगों को भेज दूंगा। मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये आपका माई यूनिवर्सिटी 1 2 3 होम पे है। और अगर आप जाएंगे यहाँ से कॉन्टेक्ट अस, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट अस वाला पेज आ गया। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो बड़ा प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। और आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों को बहुत इंडस्ट्री के हिसाब से वेबसाइट बनानी है, तो ये होस्टिंगर पे बनाएंगे। मैं अपने अकाउंट में जाऊंगा, ये पेड है, इसमें पेमेंट करना होगा आपको, लेकिन दिखा देता हूँ इसको कैसे करते हैं। तो ये होस्टिंगर पे मेरा अकाउंट है। मैं यहाँ वेबसाइट्स पे गया और यहाँ पर मैं ऐड वेबसाइट, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर, तो यहाँ ब्रांड नेम मान लीजिए, मैंने उससे कहा कि मुझे जो है वो वेबसाइट बनानी है रेस्टोरेंट की। तो मैं उसको बोलता हूँ माई डिलीशियस रेस्टोरेंट, डिलीशियस रेस्टोरेंट। और मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ मुझे प्रॉम्प्ट बना दे, मेक अ प्रॉम्प्ट टू मेक ग्रेट वेबसाइट फॉर माई डिलीशियस रेस्टोरेंट। नाम दे देता हूँ। ओके, तो इंक्लूड होम पेज एंड मेनू, दो तीन ले लेता हूँ, उसमें बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करता है। चलो अभी यहाँ से इतना लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ।
700 वर्ड्स अल्फाबेट्स लेता है ये। तो 700 अल्फाबेट्स में भी और है मेरे पास, तो मैं यहाँ से और ले लेता हूँ। ओके, क्रिएट वेबसाइट। काफी अच्छी वेबसाइट्स बनाता है। ओके, सो ये इसने बना के दी, कंटिन्यू टू एडिट द वेबसाइट। ये मेरी वेबसाइट है। अब इसके अंदर मैं अगर मान लीजिए चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं कुछ भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। जो भी चीज़ चाहिए मुझको चेंज करना है। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, इसको देखना है, ये मेरा मोबाइल व्यू है, रिव्यू। और ये मेरा वेबसाइट का है, इसमें मेनू है, ये इसने बना के लिया, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। अबाउट, स्टोरीज एंड वैल्यूज ऑफ द रेस्टोरेंट, लोकेशन और गैलरी। और इसमें थोड़ा यही है, क्योंकि फॉरेन इमेजेस पे ट्रेंड हुए हुए हैं ज़्यादातर मॉडल्स, तो फॉरेन वाली इमेजेस ही आती हैं, इंडिया की इमेजेस नहीं आती हैं ज़्यादा। पता नहीं मुझे, अगर हम इंडिया का इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो हो सकता है कि इंडिया का इमेजेस हमको दे ये। और इसको जो है हम बैक टू एडिटर, और मैं गो लाइव में अगर हमें जाना है, यहाँ पर पब्लिशिंग नाउ टेक्स अबाउट 15 seconds, ऑप्टिमाइज ऑल्सो इट्स पब्लिशिंग, गॉट इट। ये पब्लिश करने के लिए हमसे वेबसाइट एड्रेस मांगेगा। पब्लिशिंग चेंजेस। अब यहाँ पर ये हमारा टेम्परेरी डोमेन आ गया। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हम वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा टेम्परेरी डोमेन है, यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। तो यहाँ हम जितने भी चेंजेस करेंगे उसको अपडेट कर लेंगे। और पब्लिश करने में हम इसका बस अपनी वेबसाइट का एड्रेस, जो भी हमने यूआरएल डोमेन लिया हुआ है, वो डोमेन को लिए कहेगा, वो डाल देंगे तो हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो बहुत आसान है, विद इन मिनट्स हम वेबसाइट्स जो है वो बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स बनती हैं इसके अंदर। अब ये देखिए, यहाँ कह रहा है चेंज डोमेन। यहाँ मैं जो भी डोमेन दूंगा यहाँ पर, ये उस डोमेन के ऊपर पब्लिश कर देगा मेरा। तो इस तरीके से हम वेबसाइट्स अपनी खुद बना सकते हैं। और बच्चों के लिए यह है कि इस टाइप की जो वेबसाइट्स हैं गूगल साइट्स के ऊपर, वो बना सकते हैं बच्चे। तो इतना आज के लिए रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? डोमेन नेम जो सर है, वो डोमेन नेम अपने से खरीद के GoDaddy वगैरह पे करना होगा, या फिर इनका एक अलग डोमेन नेम ये लोग नहीं हमें नहीं, देते किसी हैं? का भी कर सकते हैं, ये खुद भी देते हैं डोमेन। अच्छा अच्छा। और
साथ में जो है वो हम किसी से भी ले सकते हैं, और उसको बस यहाँ हमें डोमेन नेम देना होगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा वो। अच्छा अच्छा, और इन ये जो डोमेन नेम देते हैं तो इनका क्या कुछ चार्जेस भी रहता होगा, और वो हाँ हाँ, किस तरीके का ये आता है? चार्जेस रहते हैं। देखो यहाँ पर अगर डोमेन लेना है हमको, तो ये देखो यहाँ डोमेन का है लेफ्ट में, जी। डोमेन पोर्टफोलियो। यहाँ पर ऐड अ न्यू डोमेन, गेट अ हम्म, न्यू डोमेन। जैसे यहाँ पर मैंने कहा iface.com, तो यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर। डोमेन जो है हम ले सकते हैं, ये जैसे ऑलरेडी लिया हुआ है। और फिर यहाँ पर जाएंगे बाई नाउ, जैसे इसने ये दिया iFaceTech.net, यहाँ बाई नाउ जाएंगे, इसमें ये बता देगा कितने का है। 1309 फॉर 1 ईयर के लिए लेते हैं, तो ये टोटल जो है 1565 का यहाँ पेमेंट कर देंगे, वो डोमेन नेम मिल जाएगा। जी। ठीक है।